सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ के वर्क एनर्जी पावर जो कि एक फिजिक्स का चैप्टर है उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो में केवल आधे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हाफ ऑफ द एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस अगले वीडियो में दिए जाएंगे। बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं। आपको ये बताना है कि हमने जो इस चैप्टर में वर्क पढ़ा है उस हिसाब से वर्क हो रहा है कि नहीं, है ना। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि अगर वर्क कराना है तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी हम कहेंगे कि हाँ भाई वर्क हुआ है ना। चलिए वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। जो सुमा नाम की लड़की है पॉन्ड में स्विम कर रही है। चलिए तो कोशिश करते हैं बनाने का। एक पॉन्ड, सपोज दिस इज अ पॉन्ड, या फिर इसको स्विमिंग पूल भी मान ले। दिस इज द वाटर और ये हमारी सुमा है भाई, और ये सुमा स्विम कर रही है। तो बच्चों, सुमा फोर्स लगा रही है जिसके वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप बताएं ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम जानते हैं अगर सुमा को इधर डिस्प्लेसमेंट करना है, खुद का डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन इधर रखना है तो ये अपने हाथों से पानी को इस डायरेक्शन में ढकेलेगी, यानी पानी पे फोर्स इधर लगाएगी। दिस मीन्स वर्क तो यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वर्क होगा नेगेटिव। हाँ, है ना। तो वर्क तो सुमा कर रही है भले ही नेगेटिव हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कि वर्क हो रहा है कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ वर्क हो रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। यहां दे रखा है कि एक डंकी है जो अपने पीठ पे लोड को कैरी कर रहा है। लेट्स सी, तो सपोज ये कोई डंकी है। बच्चों, ये डंकी के चार पैर हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि ये बेड है या फिर टेबल है, ये डंकी है बच्चों। ये डंकी का हेड है। चलो इसके टेल भी बना दे भाई। ये मान लेते हैं हमारा लोड है। बच्चों, अगर डंकी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में डंकी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डंकी का, तो आप बताएं ये फोर्स डंकी कहां लगा रहा है इस लोड पे। हम जानते हैं डंकी इस लोड पे फोर्स लगा रहा है वर्टिकली अपवर्ड। हमने पोर्टर वाला एग्जांपल पढ़ा है, कूली वाला एग्जांपल, जिसमें ये सेम फेनोमेना होती है। तो बच्चों, फोर्स तो ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, फोर्स वर्टिकल में लग रहा है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हम जानते हैं इस केस में वर्क जीरो है, यानी ये डंकी कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अगर डंकी खाना मांगे तो कहेंगे तूने किया क्या है कि तुझे खाना दे, तूने तो वर्क किया ही नहीं है, वर्क इज जीरो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। दे रखा है कि विंडमिल पानी को लिफ्ट कर रही है वेल से। लेट्स सी, इस केस में क्या होता है बच्चों। सपोज कीजिए कि ये कोई वेल है, ये ग्राउंड है, ये वेल में पानी है और ये कोई बकेट है। इस बकेट से पानी को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा रहा है। बच्चों, ये पानी का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड्स हो रहा है और विंडमिल इस पानी पे फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा रही है। वी नो कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चूंकि यहाँ फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। Let's see the example number D, which is a green plant is carrying out photosynthesis. बच्चों, आई होप आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में ऑलरेडी कुछ जानकारी हो। ये मैं प्री अज्यूम करके ये आपको समझा रहा हूँ। बच्चों, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो लीफ में होता है। ओके, लेट्स मेक अ लीफ। सो दिस इज अ लीफ। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, फोटोसिंथेसिस के दौरान जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीफ में हो रहा होता है, क्या इस दौरान लीफ में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? तो हम जानते हैं कि नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है ना। तो हम कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान लीफ कोई वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, विच इज एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। ओके, चलिए तो ट्रेन बनाना है। ओके,
सो सपोज दिस इज अ इंजन, ये इंजन की चिमनी बना देते हैं बच्चों। ओके, ये टायर है, ये टायर वाली इंजन है, और ये मान लेते हैं ये पीछे दो वैगन्स लगे हुए हैं। सो बच्चों, वैगन्स का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये इंजन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रही है। हम जानते हैं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो वर्क होता है, और वर्क जो होता है वो इस केस में पॉजिटिव होता है। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। बच्चों, इसको चलिए क्या ही सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि इस दौरान इस फूड ग्रेन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी 0 तो वर्क भी होगा 0, यानी इस दौरान कोई भी वर्क नहीं हुआ है। नेक्स्ट है अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। सो आपने देख रखा होगा कि कुछ बोट्स ऐसी भी होती हैं जिनमें ये ऊपर एक बड़ा सा पर्दा टाइप का बड़ा सा लगा होता है। मुझे एग्जैक्ट इसका अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। तो जब विंड आके इस पर्दे से स्ट्राइक करता है बच्चों, तो ये बोट का डिस्प्लेसमेंट होता है। सपोज करते हैं विंड इस डायरेक्शन में बह रही है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस बोट का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, वर्क की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और हम जानते हैं इस केस में वर्क होगा, विंड एनर्जी ने वर्क किया है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड moves in a curved path and falls back to the ground. ये ऐसा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स चेंज द कलर। ओके, तो ये ऐसा कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है जिसको थ्रो किया गया है, और ये कर्व्ड पाथ में चल के आके फिर से गिर जा रहा है ना। इसका पाथ ऐसा नहीं है, वर्टिकली अपवर्ड गया फिर वर्टिकली डाउनवर्ड आया, ऐसा पाथ नहीं है, इसका पाथ कुछ ऐसा है। चलिए और क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो दिया है कि द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कह रहा है कि जिस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आके ये फॉल हुआ। इसको ऐसे समझिए, सपोज कीजिए अगर हम ऐसा बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने फेंका तो यहां से, और ऑब्जेक्ट आके गिरा यहां, ये सेम हॉरिजॉन्टल नहीं है बच्चों, यहां ये डिफरेंस हो जा रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस हाइट से इसको फेंका गया था वो सेम हाइट पे आके ये गिर रहा है। ओके, आगे क्या कहता है क्वेश्चन। What is the work done by the force of gravity on the object? ग्रेविटी ने कितना इस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया, चलो ये देखते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि वर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज m इंटू जी इंटू एच। हम जानते हैं mg का मतलब होता है, mg का मतलब होता है फोर्स। दिस इज द मास ऑफ बॉल, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस इज हाइट। बच्चों एक बात बताइए, हमने ये अभी पढ़ा, पूरे क्वेश्चन को देख के ये समझा कि ऑब्जेक्ट को जिस हाइट से फेंके थे सेम हाइट पे आके गिरा है, मतलब इसकी इनिशियल हाइट है ना, इनिशियल हाइट बराबर है इसके फाइनल हाइट से। मतलब बच्चों, क्या इसके हाइट में कुछ चेंज हुआ? क्या चेंज इन हाइट आया कुछ? नहीं, चेंज इन हाइट तो 0 है, जिस हाइट से फेंका था उसी हाइट पे आके गिरा है। यानी हम ये समझ गए कि यहां तो h की वैल्यू 0 है, और अगर h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वर्क भी 0 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ग्राउंड ने इस ऑब्जेक्ट पे कोई काम नहीं किया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब। एक बैटरी बल्ब को जलाती है, एनर्जी का कौन कौन सा चेंज हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में, ये बताना है। ओके, लेट्स चेंज द कलर। कलर हम लोग इसलिए चेंज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। चलो अब येलो पे मूव करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर, लेट मी रीचेक, इट्स क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3
यहाँ कह रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इससे हमने किसी बल्ब को कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव में गया और ये नेगेटिव में गया। हम जानते हैं बच्चों, बैटरी में केमिकल स्टोर होते हैं, जिसके केमिकल्स, और इन्हीं केमिकल से बैटरी में बनती है केमिकल एनर्जी। और जब ये बल्ब इससे कनेक्ट होगा तो यही केमिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और फर्दर हम जानते हैं कि जब ये बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी तो ये बल्ब दो काम करेगा, उसको लाइट एनर्जी बनाएगा, और दूसरे आप बताएं दूसरा होगा हीट एनर्जी। तो यहाँ पे इतने सारे केमिकल के चेंजेस चल रहे हैं। आई होप ये समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास, कोई 40 kg का ऑब्जेक्ट है जिसपे कुछ फोर्स लग रहा है, जिससे उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। तो बताना है कि फोर्स ने वर्क कितना किया। बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां हमें मास दिया हुआ है, जहां हमें फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, हम तो सोचते हैं कि भाई साहब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर यहाँ मास तो दिया है, सर एक्सेलरेशन हम निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर यहाँ टाइम कहाँ दिया है? फाइनल वेलोसिटी तो दिया है 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दिया है, टाइम कहाँ दिया है? इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? आइए इसका एक अप्रोच देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों यहां हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेट मी रीचेक, इट्स 20 kg। तो 20 kg का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, इट्स 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इट्स 2 मीटर पर सेकंड। बच्चों जरा सोचिए, वो जो भी फोर्स होगा, जिस भी फोर्स ने इसमें वर्क डन कराया है, सोचिए उस फोर्स की एनर्जी में जिस भी हमारे एजेंट से फोर्स प्रोड्यूस हुआ हो, उस एजेंट के एनर्जी में चेंज आया होगा कि नहीं आया होगा? इनिशियली जब वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा तब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जब ये ऑब्जेक्ट को वो 5 मीटर पर सेकेंड से चलाने लगा तब उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि वो वर्क कर रहा है। यानी हम जानते हैं कि अगर वर्क डन निकालना है तो कुछ मत करो, इसकी एनर्जी तब निकाल लो जब ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, और उसके बाद इसको माइनस कर लो इसकी एनर्जी उस पोजीशन में जब ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं बच्चों, आप सोचिए कि जब इनिशियली वो एजेंट इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होगा तब उसका एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। और जब ये 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, मतलब फाइनली जब ये 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को चलवा रहा है तब इसकी ऑटोमेटिकली एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में इसने वर्क किया है। और इस एनर्जी के चेंज को निकाल के हम वर्क डन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम जानते हैं कि यहाँ एनर्जी हम लोग काइनेटिक एनर्जी लेंगे। 2 मीटर पर सेकंड पे इसकी एनर्जी मान लेते हैं हाफ एम यू का स्क्वायर, क्योंकि ये इनिशियल इसका वेलोसिटी है इसलिए हमने यू लिया है। और 5 मीटर पर सेकंड पे ले लेते हैं हाफ एम वी का स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएं तो हाफ इंटू एम कॉमन ले सकते हैं, और यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को इधर इंडिविजुअली माइनस कर सकते हैं। बच्चों मास की वैल्यू है 20 kg, इनिशियल स्पीड है 2 का, तो इट विल बी 2 का स्क्वायर विच विल बी 2 दूनी के 4, और फाइनल वेलोसिटी इसकी है 5 यानी 25। चलिए इससे अगर हम इसको वो करें तो ये 10 आ जाएगा, ये 10 इंटू 21, इट्स 210। ओके, आई होप इट्स क्लियर।
सो जो वर्क डन ये कर रहा है, इसने कितना वर्क किया? इसने वर्क किया 210 जूल, है ना। हमने इनिशियल इसकी एनर्जी से फाइनल एनर्जी को हमने इसको माइनस कर लिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोई 10 केजी का मास है, टेबल पे रखा है हमने, फिर उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करा रहे हैं। ए और बी हॉरिजॉन्टल लाइन में है, मतलब हाइट में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। सेम क्वेश्चन जो यहां पे ऑब्जेक्ट वाला था, क्वेश्चन नंबर 2, यहां भी पूछ रहा है कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। लेट्स चेंज द कलर। क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट्स 5, यस, क्वेश्चन नंबर 5 यहां कह रहा है कि एक टेबल है, उस पर किसी ऑब्जेक्ट को हमने रखा जो कि पोजीशन ए था, पोजीशन ए से हमने इसको मूव करा दिया, पोजीशन बी पे चला गया। पूछ रहा है कि वर्क बाई ग्रेविटी बताइए, वर्क बाई ग्रेविटी कितना होगा। तो हम जानते हैं कि वर्क बाई ग्रेविटी होता है mgh। ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी होगा बच्चों, लेकिन हम जानते हैं इस केस में भी ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां कोई भी ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। चेंज इन हाइट 0 है, इसलिए वर्क भी 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। एक ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है धीरे धीरे। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है। हम जानते हैं बच्चों कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कि एनर्जी ना कभी क्रिएट होगी और ना कभी डिस्ट्रॉय होगी, है ना। एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जब फॉल कर रहा है तो उसकी एक एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इस केस को हम समझते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके, ऑब्जेक्ट है और ये फॉल कर रहा है। सपोज कीजिए इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं ये 10 मीटर है, ठीक है। हम जानते हैं इस पोजीशन पे अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो ये होगा m इंटू जी इंटू एच। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारा 2 kg का, इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट है इसका 10 मीटर। तो इस पोजीशन पे इसकी u की वैल्यू होगी m दैट इज 2, g दैट इज 10 और h दैट इज 10। इट विल बी 200 जूल। इस पोजीशन पे इसका 200 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलिए इसका इस पोजीशन पे चेक करते हैं। जब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इसने हाफ अवे कवर कर लिया, ये 5 मीटर की हाइट पे है, तब इसका यू निकालते हैं। तो यू होता है mgh, मास है 2 kg, g है 10, हाइट है 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 100 जूल। मतलब जैसे जैसे हाइट कम हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी तो घट रहा है। सर दिस मीन्स कि एनर्जी घट रही है, यानी एनर्जी कंजर्व नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चों, हम जानते हैं कि कोई एक एनर्जी अगर कम होती है तो एट द सेम टाइम दूसरी एनर्जी बढ़ रही होती है। तो यहाँ पे वो एनर्जी है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। बच्चों जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे होगा, जब हमने इसको यहाँ से ड्रॉप किया है, ड्रॉप कर रहा है, हम ड्रॉप कर रहे हैं, दिस मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर। अगर बच्चों ये 0 है तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। लेकिन सपोज कीजिए इस पोजीशन पे जब वो 5 मीटर के हाइट पे है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर। मास जानते हैं, हमें ये नहीं पता कि 5 मीटर पे इसकी वेलोसिटी क्या है। लेकिन अगर कॉमन सेंस से सोचें तो जैसे जैसे हर सेकंड जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उस पे नीचे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है ना। तो इस पोजीशन पे मान लीजिए यहां पे इसकी वेलोसिटी कम होगी, यहां नीचे आएगा, धीरे से बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी,
और जब ये ऑब्जेक्ट यहां नीचे हिट करेगा तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ऊपर से नीचे आते वक्त ये जो u है ये तो घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, एट द सेम टाइम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दिस मीन्स कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, ये सही है, ये गलत नहीं है। एक एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी एनर्जी बढ़ रही है। आई होप ये समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। What are the various energy transformation that occur when you are riding a bicycle? तो कह रहा है कि जब हम लोग बाइसिकल चलाते हैं, ओके, तो काफी खतरनाक डायग्राम्स बन रहे हैं बच्चों। सपोज ये सीट है और ये हैंडल है, ओके ओके। तो जब हम लोग बाइसिकल चला रहे हैं बच्चों, ओके, कैरियर बना देते हैं। जब हम बाइसिकल चलाते हैं बच्चों, हमें पता है कि बाइसिकल चलाने के लिए हम अपने मसल्स का यूज करते हैं, है ना, खासकर हमारे लोअर लिम्स की मसल यानी पैरों की मसल, यानी मस्कुलर एनर्जी को हम लोग चेंज कर रहे हैं। इसी मस्कुलर एनर्जी को हम लोग चेंज कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में, है ना, जिसके वजह से ये बाइसिकल चल रही है। हमने ये भी पढ़ रखा है कि मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बाइसिकल चलाते वक्त हमारी मस्कुलर एनर्जी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या जब आप एक बड़े से रॉक को अपने हाथों से पुश करते हैं, है ना, अपना पूरा बल लगाते हैं, लिखता है विथ ऑल योर माइट, पूरा बल लगा देते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको मूव करने से फेल हो जाते हैं, मतलब आप इसको हिला नहीं पाते हैं, तो क्या आपने इस बीच में एनर्जी स्पेंड करी? द क्वेश्चन इज कि क्या आपने एनर्जी स्पेंड करी? बच्चों एनर्जी हम तभी स्पेंड करते हैं जब वर्क करते हैं, और हम जानते हैं कि सपोज ये एक बड़ा सा पत्थर है और ये आप हैं, इसको धक्का देने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पत्थर में जो डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो हुआ, ये पत्थर तो हिला ही नहीं, यानी वर्क तो आपने किया ही नहीं, यानी इसमें कोई भी आपकी एनर्जी खर्च नहीं हुई, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। किसी घर में 250 यूनिट एनर्जी को एक महीने में खर्च किया गया है। बताइए इस एनर्जी को आप जूल में चेंज कीजिए। तो ये हमारा पावर सेक्शन का क्वेश्चन आ गया, जिसमें हम लोग पावर को चेंज करते हैं, ओके। सो बच्चों घर में 250 यूनिट एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है, 250 यूनिट्स कंज्यूम। हम जानते हैं बच्चों कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वॉट आर के। अच्छा, और हम ये भी जानते हैं कि 1 किलो वॉट आर जो होता है हमारा, ये इक्वल्स टू होता है, अगर जूल में चेंज करें तो ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। और हम यहाँ कितने किलो वॉट यूज कर रहे हैं? 250 यूनिट, मतलब 250 किलो वॉट। तो 250 किलो वॉट आर को अगर हम लोग जूल में चेंज करें तो ये 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। 250 को आप 2.5 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, और इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, है ना। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁸ जूल। आप इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। कोई ऑब्जेक्ट है 40 kg का है, जिसको हमने 5 मीटर की हाइट तक रेज किया है, ठीक है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताएं। पहला सेक्शन क्वेश्चन का ये है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सपोज करते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 5 मीटर की हाइट तक उठा के रखा है, और इस पोजीशन पे मास ऑब्जेक्ट का है 20 kg, ओके। सो ये 20 kg का ऑब्जेक्ट है, और इस पोजीशन पे इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। हम जानते हैं ये होता है mg इंटू h,
मास है 20 kg, जी लग रहा है 10 और हाइट है इसकी कितनी 5 मीटर, तो ये हो जाएगा, है ना, दिस विल बी 200 into 5, 1000 जूल। तो इतना एनर्जी उस समय उस पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट की है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। ये कहता है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फॉल करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, फ्री फॉल होने वाला है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होने वाली है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताएं जब ये हाफ वे डाउन हो, मतलब जब ये आधे रास्ते में आया हो, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट यहां पहले था, अब यहां आ गया है, ये टोटल 5 मीटर थी हाइट, अब आधे रास्ते आ गया है, मतलब हाइट बची है 2.5 मीटर्स। इस पोजीशन पे हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। मास तो पता है कि 40 केजी का, माफ कीजिए 20 केजी का ऑब्जेक्ट है। वेलोसिटी नहीं पता भाई साहब। चलिए वेलोसिटी निकालने के लिए हम यहाँ साइड में काम करते हैं। हम जानते हैं v स्क्वायर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर हमें निकालना है, u स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो चूंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, मींस दिस इज 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ग्राउंड से लगेगा, अर्थ लगाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से यहां तक 2.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 दूनी 50। ओके, इसको v में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहां भी v स्क्वायर के फॉर्म में ही चाहिए। तो चलिए इस v स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देते हैं। सो हाफ मास है 20 kg और वेलोसिटी का स्क्वायर हमने निकाला है 50। इससे अगर इसको मार दें तो ये 10 हो जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी एट दैट टाइम 500 जूल्स, है ना। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक के सॉल्यूशंस। आई होप आपको समझ में आया हो। आई विल पुट द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप खुद से इसको बनाएं। थैंक यू।